गुस्सा, हम भी तो इंसान हैं, कब तक हम पानी के पीछे रहेंगे। 6 महीने से हमारे वहाँ एक बूंद पानी नहीं है। जब मोटर चलाओ नाली का पानी है और 3 बजे 4 बजे 3-4 साल से तो बिल्कुल ही ऐसा है पानी का। सर्दी में भी नहीं है। इस साल तो सर्दी में भी एक बूंद पानी नहीं आया और ये 6 महीने से तो बिल्कुल नहीं। अंदर गए, उन्होंने बोला कि अगर ऐसे आओगे पब्लिक कंट्रोल में नहीं होगी तो मैं यहीं से बंद करवा दूंगा। उनको ऐसे गुस्सा, हमको नहीं आएगा गुस्सा, हम भी तो रात दिन जगे रहते हैं पानी के लिए। अगर वो पानी देंगे, अगर पानी आएगा तो हम बेवकूफ़ हैं क्या यहाँ आने के लिए? हम क्यों आएंगे यहाँ? कोई किसी को इतना शौक नहीं है अपनी ऐसे आएंगे। हाँ, सब लोगों का एक है नारा, पानी है उद्देश्य हमारा। पानी दो, हम कभी नहीं आएंगे ऐसे, कभी नहीं। बुराड़ी के कमल विहार की क्षेत्रीय जनता ने किया पानी के लिए जल बोर्ड पर धरना प्रदर्शन। जल बोर्ड के अफसरों ने दी झूठी तसल्ली और किया जनता के साथ दुर्व्यवहार। कहा, इस तरह आओगे तो पानी बिल्कुल बंद करवा दूंगा। ऐसे में बुराड़ी की जनता पानी के लिए किससे कहे? केजरीवाल ने पानी फ्री तो किया परंतु पानी ही नहीं दिया। जल बोर्ड के ऑफिस पर जनता ने केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए। देखना यह है कि बुराड़ी की जनता को पानी मिलता है या नहीं। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल सारी जितनी बहनें आई हैं बहुत परेशान होकर यहाँ आई हैं और हमने पहले मैं प्रधान था, अब मैं संरक्षक हूँ और हमारे महेंद्र सिंह नेगी जी आप प्रधान बने हैं। लेकिन अपने कार्यकाल में हमने बुराड़ी ऑफिस से लेके लखनऊ रोड से लेके वरुणालाल से लेके विधायक जी से लेके मंत्री से लेके सबसे मीटिंग करी कि भाई कमल विहार में पानी नहीं आ रहा, यहाँ पे पानी की व्यवस्था करी जाए। लेकिन ऐसा लगता है किसी ने हमारी सुनी नहीं और आज तक कमल विहार की जनता पानी के लिए तरस रही है और सारी बहनें बहुत परेशान हैं और सब लोग 20-20 रुपये की बोतल लेके अपना काम चला रहे हैं और हैंडपम्प से ही नहाते हैं, हैंडपम्प से ही कपड़े धोते हैं, हैंडपम्प से ही सारे काम करते हैं। तो हमारी बुराड़ी जल बोर्ड से दोबारा रिक्वेस्ट है कि भाई आप हमारे कमल विहार का विशेष ध्यान रखते हुए कमल विहार में पानी की सप्लाई दें। कमल विहार का जो ए ब्लॉक में तो थोड़ा बहुत पानी आता है, लेकिन बी, सी और डी ब्लॉक जो 3 हमारे ब्लॉक हैं उनमें पानी बिल्कुल ना के बराबर है और अगर कभी आता भी है तो इतना गंदा पानी आता है कि उसमें इतनी बदबू होती है कि हम कुछ बता नहीं सकते। जैसे कि शिविर से पानी आ रहा हो इस तरह से पानी आता है। आप ये जनता से भी हमने ए साहब से मिले, ए साहब के साथ वार्तालाप हुई तो उन्होंने एक पार्ट टाइम कुछ एक सजेशन निकाला है, लेकिन ये भी सजेशन टेम्परेरी बेस पर है, इसका कोई समाधान नहीं है। समाधान इसलिए नहीं है कि जल बोर्ड का यूजीआर आज भी उसी लिमिट में है जितनी जब यहाँ पहले 10 साल पहले 15 साल पहले जो हुआ करता था। आज उसके बाद यहाँ इतने फ्लैट बन गए हैं, उन फ्लैट वालों के लिए पानी की कमी नहीं है। कमी किसके लिए है? जो ये 2000 से पहले की जनता रहती थी, आज वो पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रही है। ना यहाँ का जनप्रतिनिधि या ना के यहाँ जितने भी हैं कोई जनता के प्रति अपनी कोई जवाबदेही नहीं पेश कर रहे हैं। ना तो वो कुछ आते लोगों के बीच आते हैं, ना किसी से कुछ अपना रिस्पॉन्स लेते हैं। तो मेरा लोगों से ये सभी लोग जनप्रतिनिधियों से आग्रह हुआ है कि इस पानी की समस्या को अति शीघ्र निभाएं, नहीं तो ये जन आक्रोश एक बहुत विशाल रूप में फैलेगा। क्योंकि जैसे बेंगलोर की स्थिति चल रही है उसी हिसाब से यहाँ दिल्ली की स्थिति होने वाली है। वैसे भी दिल्ली देखे जाए राजधानी है, लेकिन हमें शर्म आती है इसको राजधानी कहते हुए कि ये राजधानी है और पानी के लिए लोगों को तड़पना पड़ रहा है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ से भी लोग पलायन करें। तो मेरा सभी लोगों से हुआ है, जल बोर्ड के सभी अधिकारियों से निवेदन है कि पानी की व्यवस्था करें और लोगों को इतना परेशान ना करें कि वो किसी ऐसी अनहोनी बात के लिए त्राहिमाम हो रहा है पानी के लिए। आज हमारे संजीव झा जी जागरूक होते तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। आज रूबी रावत जी जागरूक होते तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। और वो जब कॉलोनी के विकास के बारे में, पानी के बारे में जनता के लिए सोच रहे तो पब्लिक तो आएगी। और इन लोगों को प्लांट बढ़ाना चाहिए। आज 15-20 साल से वही प्लांट चल रहा है और फ्लैट इतने बन गए, कॉलोनी इतनी हो गई है, सारे कॉलोनी बस गई है और प्लांट हुई है। तो मैं दिल्ली सरकार से ये कहती हूँ कि प्लांट बढ़ाए, पानी का प्लांट बढ़ेगा तो आपूर्ति जो होगी पूर्ति हो जाएगी। 2009-10 से इन पीछे के ब्लॉकों में पानी बिल्कुल नहीं आता है
और सभी को हम अपना प्रतिनिधि चुनते आए हैं। बीजेपी को बीजेपी का सांसद दिया है, केंद्र सरकार दिया है और राज्य सरकार दिया है, राज्य में आम आदमी की सरकार है। और हम समय समय पर इनके पास गए हैं, लेकिन इन्होंने किसी ने नहीं सुनी और सब कोई सुनना नहीं चाहता है। सब वोट के लिए आना चाहते हैं और इस समय हमारे ये चक्कर मार रहे हैं, घर घर चक्कर मारेंगे। आप ये घर घर चक्कर मारेंगे और सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि वोट का बहिष्कार करिए। तमाम उत्तराखंड में यही हालत हुआ है कि वहाँ उत्तराखंड में जब समस्याएं नहीं सुनी गई तो वोट देना बंद कर दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी को भी वोट न दिए जाए। यहाँ आम आदमी का भी है, यहाँ बीजेपी का भी है, बीजेपी के केंद्र सरकार में है और राज्य सरकार में आम आदमी की सरकार है। हमको कोई पानी नहीं दे रहा है, तो ऐसे में हम इनको ये चाहते हैं और ये हमारे चरणों में गिरेंगे। आप ये 2 चरणों में वही वाली बात हो रही है कि कह रहे कोई किसी ने कहा था कि 2 चरणों में चुनाव होंगे, एक तो पहले आपके चरण में गिरेंगे, फिर ये हम इनके चरणों में गिरेंगे। यही वाली बात हो रही है। हमें पानी चाहिए, हमें 10 साल से पानी नहीं मिल रहा है।